आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट फिर से 6 महीने के लिए लगा दिया। ये 6 महीने से पिछले साल से एक्सटेंड हो रहा है, 18 महीने हो गए हैं। अब इसमें ऐसा है ना कि बेटा ये 1968 का एक्ट है और इसमें अगर मान लो कि जैसे डॉक्टर्स हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, अगर वो हैम्पर होती हैं, उनके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो खैर नहीं। अब ये फैसला क्यों लिया गया है? कोविड-19 के चलते ओमिक्रॉन से हाहाकार मचने वाला है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल हमने कोविड सुपर मॉडल डिस्कस किया था, उसमें ये तक था कि डेली 1 से 2 लाख केसेस आ सकते हैं। थर्ड वेव जो है वो फेब तक पीक होगी और उसके बाद मतलब फेब पे मैक्सिमम केसेस, फिर उसके बाद केसेस घटना शुरू होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी कम है, शायद भारत में थर्ड वेव नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप यूपी में ही बात करें, उत्तर प्रदेश में ही बात करें, तो संडे को सिर्फ और सिर्फ 23 केसेस आए थे, सिर्फ 23 केसेस आए थे, है ना। एक्टिव केसेस अभी 164 के करीब है, 164। तो एक तरीके से नाम मात्र केसेस आ रहे हैं। भारत में लगभग ऑन एन एवरेज 17,500, ये पॉइंट क्यों लगा दिया मैंने, 17,500 केसेस आ रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कब ये केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन से अभी 150 के ऊपर ओमिक्रॉन के पेशेंट जो है वो पहुंच गए हैं, तो ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमको सतर्कता बरतनी है। WHO ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ओमिक्रॉन का जो टाइम पीरियड है, डबलिंग पीरियड है, वो 1 से 2 दिन है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर केसेस डबल हो जाएंगे। हालांकि यूपी में अभी इतनी घबराने की बात नहीं है, पॉजिटिविटी रेट 0.0012% है। तो उत्तर प्रदेश में जहां पे बुरी हालत थी, सेकेंड वेव, पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया था। रात के 2-2 बजे लंबी लाइनें भाई, वो ऑक्सीजन के लिए, मतलब कोई नहीं, वो वक्त इतना बुरा था। मुझे इतने मैसेज आए थे, सर कुछ करिए कुछ करिए। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूं। मेरे खुद लोग जो है उनको ऑक्सीजन नहीं, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने ESMA अगेन 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आपने अगर स्ट्राइक की तो खैर नहीं, अगर मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने इसको वॉयलेट किया तो इसमें 1 साल की सजा या 1,000 का फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के। फिलहाल ये हमारा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है, यहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, और जो भी अपडेट्स आपको यहां पे सबसे पहले मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों। NCERT इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च होने वाला है, UGC नेट पेपर 1, GS कोर्सेस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR, गवर्नेंस, ये सारे कोर्सेज, अगर आप इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, देन UPSC प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल। और हमारा जो ये बैंकिंग कोर्स है ना, कंप्लीट बैंकिंग कोर्स, ये शानदार कोर्स है, 500 प्लस घंटे का कंटेंट है भाई, इससे बेहतरीन कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के लिए फिर से एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्ट्राइक्स को बैन कर दिया। यानी कि अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अभी आपने देखा कि बैंक के कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पे चले गए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी 2 महीने के लिए। अब तो खैर चीजें आज से नॉर्मल हो रही हैं, 20 दिसंबर से चीजें नॉर्मल होने को बोला था। वो यही था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, मतलब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश थी, अमेंड करने की कोशिश थी, और सरकार का यही बोलना था कि हम अपनी हिस्सेदारी कम करने वाले हैं। तो एक तरीके से बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन ना हो इसके लिए बैंक कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए थे। अब आप बोलेंगे कि सर अच्छी बात है, बैंक कर्मचारी तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल में चले गए, तो ये वाले कर्मचारी क्यों हड़ताल पे नहीं जा सकते? क्योंकि ESMA एंट्री नंबर 33 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें इनलिस्टेड है, यानी कि एक तरीके से ये स्टेट लिस्ट है। ESMA जो है ना 1968 का एक्ट है, इसमें आपको 1 साल की सजा हो सकती है, नहीं तो 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आपको नहीं, मतलब जो सरकारी इंप्लॉय हैं भाई, उनके भी बड़े सिरदर्दी है। सरकारी जॉब जो है, जो आप सोचते हैं ना, वो इतनी आसान होती नहीं है, नहीं तो दोनों ही लगाए जा सकते हैं। ओके, तो आप ये समझिए
कि ये एम्प्लॉइज जो हैं, सरकारी एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, वो हड़ताल पे नहीं जा सकते। अब ये फैसला जो है वो कोविड के चलते ही लिया गया है। भाई कोविड-19 फैला हुआ है, अगर डॉक्टर्स या जो हेल्थ वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो हड़ताल पे चले गए तो कमर टूट जाएगी सरकार की। तो सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। और अभी आपको पता ही है कि यूपी में अगले साल इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसकी भी गर्मा गर्मी है। तो ये फैसला आया है। तो ईएसएमए जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पे नियम बनाती है। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना एक्ट है, अपना ईएस एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है। और ये थोड़ा वेरी करता है। जो स्टेट लिस्ट के तहत जो भी कानून बनाए जाते हैं ना, वो थोड़ा उसमें वेरिएशन होता है, लेकिन कुल मिला के यही हिसाब किताब है। तो ये नोटिफिकेशन जो है इट वॉज इशूड बाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर देवेश कुमार चतुर्वेदी। और यही बोला था कि भाई देखो, ये आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक इज बीइंग बैंड इन एनी पब्लिक सर्विस। सरकारी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे स्ट्राइक बैंड है। कॉरपोरेशंस, लोकल अथॉरिटीज, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप सरकार से रिलेटेड है तो आप नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक, नहीं कर सकते हड़ताल, विच डील विद द स्टेट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया है, मतलब बहुत सारे मीडिया ने इसको कवर किया है। दोज हू डिफाई द ऑर्डर्स विल फेस लीगल एक्शंस, मतलब आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो वही मैंने बताया ना कि अगर आप ये करते हो तो 1 साल की आपको सजा है और 1000 रुपए का फाइन, या फिर दोनों। एक और चीज आपको बता दो कि ये पिछले साल मई में ईएसएमए मई में लागू किया था योगी सरकार ने, ठीक है, 6 महीने के लिए। 6 महीने बीत गए, फिर नवंबर में इसको लागू किया और अब इसको अभी लागू कर दिया गया है। तो लगातार तब से जो है ये पिक्चर में है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।